आज का जो टॉपिक है वो है प्राइस लिस्ट। अब प्राइस लिस्ट हम टैली में क्यों यूज करते हैं, पहले उसको देख लेते हैं डेफिनेशन भाई। प्राइस लिस्ट के द्वारा हम अलग अलग ग्रुप के कस्टमर के लिए अलग अलग प्राइस लिस्ट बना सकते हैं। मैं अगर एग्जांपल वाइज लूं तो हमारे पास जैसे दो ग्रुप हैं, एक न्यू कस्टमर एक ओल्ड कस्टमर। तो मैं न्यू कस्टमर के लिए अलग प्राइस लिस्ट बना सकता हूँ आइटम्स की, और ओल्ड कस्टमर के लिए अलग प्राइस लिस्ट बना सकता हूँ आइटम्स की। दूसरा क्या है, इसका उपयोग केवल सेल्स के समय किया जाता है। प्राइस लिस्ट जो है, इसके जो भी प्राइस हैं वो कब दिखाई देंगे, ड्यूरिंग द सेल। अगला पॉइंट है, हम सभी आइटम्स की अलग अलग प्राइस लिस्ट बना सकते हैं जो हर ग्रुप के डेप्टर्स के लिए अलग होती है। डेप्टर्स यानी कस्टमर ही होता है। तो यहाँ पे हम हर आइटम, जैसे हमारे पास 2-3 आइटम्स हैं, राइस, टी, शुगर, ऐसे कोई से भी आइटम्स हैं, हम उनके लिए अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग प्राइस लिस्ट बना सकते हैं अलग अलग कस्टमर्स के लिए। तो इसके लिए जो हमें टॉपिक यूज करना पड़ता है, उस टॉपिक का नाम है प्राइस लिस्ट। इसके बाद अब प्राइस लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं, तो प्राइस लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें ये 6 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। स्टेप 1, फीचर को एक्टिव करेंगे। स्टेप 2, स्टॉक आइटम बनाएंगे। स्टेप 3, एक प्राइस लिस्ट क्रिएट करेंगे। स्टेप 4, लेजर क्रिएट करेंगे। स्टेप 5, एंट्री को पास करेंगे। और स्टेप 6, अगर मुझे उस प्राइस लिस्ट को मॉडिफाई करना है तो हम उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। टोटल ये 6 स्टेप्स में काम होता है प्राइस लिस्ट का। तो इसको एक बार करके देखते हैं और फिर हम दोबारा थ्योरी पे आते हैं। जब एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो इसको एग्जांपल वाइज देखते हैं। मान के चलिए हमारे पास दो ग्रुप हैं कस्टमर के। एक है न्यू कस्टमर का ग्रुप, एक है न्यू कस्टमर्स का ग्रुप, और एक है ओल्ड कस्टमर्स का ग्रुप। ओल्ड कस्टमर्स का ग्रुप। तो दो ग्रुप है हमारे पास, एक न्यू कस्टमर ग्रुप है और एक ओल्ड कस्टमर ग्रुप है। दो ग्रुप है हमारे पास। अब मान के चलिए न्यू कस्टमर में हमारे दो कस्टमर नए हैं, कोई भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ राम, ये डेप्टर्स हैं, कस्टमर यानी डेप्टर, डीआर में आपके सुविधा के लिए लिख रहा हूँ। और करंट, ये दोनों ही डेप्टर या कस्टमर कौन से हैं, न्यू कस्टमर्स हैं। जबकि हमारे कुछ पुराने भी कस्टमर्स हैं, जैसे मोहन और राजू। ऐसे कितने भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल में दो का ले रहा हूं पर करूंगा केवल एक का। यहाँ पे केवल मैंने समझाने के लिए किया है कि न्यू कस्टमर हमारे पास दो हैं जो अभी नए नए ज्वाइन हुए हैं, एक राम है और एक करण है। और ओल्ड कस्टमर हमारे पास है मोहन और राजू। ये दो जो कस्टमर है ये हमारे ओल्ड कस्टमर है। हमारे पास मान के चलिए आइटम्स हैं राइस, शुगर, टी। 3 आइटम बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास 3 आइटम्स हैं, राइस है, शुगर है, टी है। तो यहाँ पे जो मेरे न्यू कस्टमर हैं उनके लिए मैं इन तीनों के प्राइस अलग रखूंगा, और जो ओल्ड कस्टमर हैं उनके लिए मैं इन तीनों के प्राइस अलग रखूंगा। अब यहाँ पर ये जो न्यू कस्टमर ग्रुप है उसके लिए जो मैंने प्राइस लिस्ट सेट करी है अलग अलग आइटम्स की, वो यहाँ पे मैंने दे दी है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके अलावा जो ओल्ड कस्टमर की प्राइस लिस्ट है वो भी मैंने यहाँ पे शो करवा दी है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिएगा। एग्जाम्पल में हम इसी को कंसीडर करेंगे और इसी के हिसाब से प्राइस लिस्ट क्रिएट करेंगे। चलिए इसे करके देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम टैली पे जाएंगे, गेट वर्क इन एजुकेशन मोड, अल्ट F3 से यहाँ पे मैं एक नई कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट कंपनी, कंपनी का नाम दे देता हूँ प्राइस लिस्ट एग्जाम्पल। यहां पर कंट्री मैंने इंडिया सेट कर ली और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दिया कंट्रोल ए के द्वारा।
तो यहां पर मेरी प्राइस लिस्ट एग्जांपल नाम की कंपनी क्रिएट हो गई। अब स्टेप वन में मुझे प्राइस लिस्ट का फीचर ऑन करना है, सबसे पहला काम यही करना है। तो यहां पर मैं गेटवे ऑफ टैली पे जाऊंगा, F11 प्रेस करूंगा। F11 के बाद मैं इन्वेंट्री फीचर पे जाऊंगा। इन्वेंट्री फीचर पे जाने के बाद यहां पे आपको दिखाई देगा सेल्स मैनेजमेंट के अंदर आपको ऑप्शन दिखाई देगा यूज मल्टीपल प्राइस लेबल। इस ऑप्शन को यस करेंगे। जैसे ही मैं इस ऑप्शन को यस करूंगा तो यहाँ पे मुझसे वो ग्रुप बनाने को बोलेगा। तो मैंने जैसे कि एग्जांपल में लिया था, तो मैं यहाँ पे एक न्यू कस्टमर का ग्रुप बनाता हूँ, एंटर करके एक और ग्रुप बना लेता हूँ, ओल्ड कस्टमर। इस तरीके से मेरे पास दो ग्रुप हैं। जो भी हमारे डेप्टर्स होंगे वो इन्हीं दो ग्रुप के अंदर आएंगे। आप इन दो ग्रुप से ज्यादा भी ग्रुप्स बना सकते हैं। एस्केप करने के बाद गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पे फिर से आ जाएंगे। पहला काम खत्म। अब दूसरे स्टेप्स में मुझे आइटम्स क्रिएट करने हैं। तो आइटम क्रिएट करने के लिए मैं कहां जाऊंगा, गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम, क्रिएट। पहला आइटम लेता हूं राइस, अल्ट सी से इसकी एक यूनिट बना लेता हूं केजी, और इसको एक्सेप्ट करा देता हूं। उसी तरह से मैंने एक आइटम बनाया शुगर, इसकी भी यूनिट में केजी में लेता हूं और स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देता हूं। और एक और आइटम बना लेते हैं टी, और इसकी यूनिट में अल्ट सी से पैकेट यूनिट बना लेता हूं पीकेटी, और इस स्क्रीन को भी एक्सेप्ट करा लेता हूं। तो यहां पे मैंने 3 आइटम क्रिएट करे। अब थर्ड स्टेप में मुझे लेजर बनाने हैं। लेजर मतलब जो कस्टमर्स हैं उनको क्रिएट करना है। तो लेजर बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो, लेजर, क्रिएट। तो यहां पे मैं गया, तो पहला कस्टमर बनाया राम, सैंड्री डेप्टर कस्टमर। अब यहां पर जब आप ये लेजर बनाए तो यहां पर उसका ग्रुप देना जरूर, मतलब उसका ग्रुप जरूर दें। जब भी आप ये लेजर बनाए तो इसका ग्रुप जरूर दें। तो जैसे ये जो है ये न्यू कस्टमर है हमारा, तो इसको न्यू कस्टमर ग्रुप में रखा और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दिया। इसी तरह से करंट डेप्टर अंडर सैंड्री डेप्टर्स, और ये भी प्राइस लेबल एप्लीकेबल क्या होगा, न्यू कस्टमर। जो भी न्यू कस्टमर ग्रुप का मैं प्राइस सेट करूंगा वो प्राइस इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो पहले मैंने बनाया मोहन डेप्टर, सैंड्री डेप्टर्स, और इसका मैंने प्राइस लेबल ले लिया ओल्ड कस्टमर। इसी तरह से मैंने एक राजू डेप्टर बना लिया और यहां पर इसको भी किसमें रख दिया ओल्ड कस्टमर, और राजू डेप्टर बना के इसको एक्सेप्ट करा दिया। अब हमने लेजर्स भी क्रिएट कर लिए। स्केप करके पीछे आते हैं गेटवे ऑफ टैली पर, तो थर्ड स्टेप भी फिनिश हो गई। अब फोर्थ स्टेप में मुझे प्राइस लेवल सेट करना है ग्रुप का। तो प्राइस लेवल सेट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाएं, इन्वेंट्री इन्फो पे जाएं, और यहां पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्राइस लिस्ट, इस पे जाएं। जैसे ये होगा तो वो पूछेगा कि सभी आइटम्स के लिए करना है। मैंने कहा ऑल आइटम्स, सभी की मुझे प्राइस लिस्ट बनानी है। सभी आइटम्स के कौन से ग्रुप के लिए बनानी है, तो अभी मैं न्यू कस्टमर्स के लिए क्रिएट कर लेता हूं। और ये जो रेट मैं सेट करने वाला हूं वो 1 अप्रैल से लागू होगा। इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मैं यहाँ पे प्राइस लिस्ट की विंडो पे आ गया। अब यहां से मुझे एक एक आइटम उठाना है। मैंने राइस उठाया, कि जैसे मान के चलिए कि किसी ने मुझसे 5 जीरो से लेके 10 क्वांटिटी के बीच में कोई भी सामान परचेस करता है क्वांटिटी वाइज, तो उसको ये जो राइस है वो 40 रुपए पर केजी पड़े। और अगर यही क्वांटिटी 10 से 20 के बीच में है तो उसको 35 पर केजी। और अगर वो 20 से लेके 50 केजी के बीच में लेता है तो उसे 30 रुपए पर केजी मैं दूंगा। और 50 से अबव कितना भी लेता है, 50 केजी से अबव, तो उसके लिए मैंने सेट कर दिया कि इसको मैं 25 रुपीज में सेल कर दूंगा। तो ये मैंने किसका बनाया, राइस का बनाया।
इसी तरह से मैं शुगर का भी बना लेता हूं कि यदि कोई व्यक्ति 0 से 10 केजी के बीच में शुगर परचेस करता है तो मैं उसको दूंगा 60 रुपए पर केजी के हिसाब से, और अगर वो 10 से 20 केजी के बीच में शक्कर परचेस करता है, शुगर परचेस करता है, तो मैं उसको 55 रुपीज पर केजी के हिसाब से दे दूंगा, और 20 से 50 केजी के बीच में शुगर परचेस करता है तो उसको मैं 50 रुपए पर केजी में दे दूंगा, और 50 से अबव अगर वो शुगर परचेस करता है तो मैं उसको 40 रुपए पर केजी में शुगर सेल कर दूंगा। ये न्यू कस्टमर के लिए हो रहा है, ध्यान रखिएगा। फिर मैंने टी बनाया, टी के लिए भी सेट कर लेता हूं कि अगर कोई 0 से 10 के बीच में पैकेट परचेस में सेल करता हूं तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा 70 रुपी पर पैकेट। उसके बाद यहाँ पे मैंने अगर 10 से 20 पैकेट के बीच में लेता है तो 60 रुपीज, और अगर 20 से 50 के बीच में लेता है तो 50 रुपीज, और अगर 50 से ऊपर लेता है तो उसको 45 रुपीज पड़ेगा, और उसको मैं 2% डिस्काउंट भी दूंगा। तो आप यहाँ पे डिस्काउंट भी दे सकते हैं, मैंने एक ही का सेट किया, आप चाहो तो सबके लिए कर सकते हो, है ना। तो 45 रुपी पर केजी तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ऊपर से 2% डिस्काउंट भी मिलेगा। इस स्क्रीन को मैंने एक्सेप्ट करा दिया। अब ये जो स्क्रीन है ये न्यू कस्टमर की प्राइस लिस्ट है। न्यू कस्टमर ग्रुप के अंदर जितने भी लोग आएंगे उन पे ये प्राइस लिस्ट अप्लाई होगी। इसको मैंने यस करके रख दिया। इसी तरह से अब दूसरी बना लेते हैं ओल्ड कस्टमर के लिए। ऑल आइटम्स ओल्ड कस्टमर, और 1 तारीख से ये प्राइस लागू होगा। तो अब ओल्ड कस्टमर के लिए बना लेते हैं। तो ओल्ड कस्टमर ग्रुप के लिए राइस अगर 1 से 10 क्वांटिटी के बीच में खरीदता है तो ओल्ड कस्टमर 40 रुपीज, और इसके बीच में खरीदता है तो 20 रुपीज, 10 से 20 केजी के बीच में परचेस करता है तो 30 रुपी पर केजी, 20 से 50 केजी के बीच में परचेस करता है तो 20 रुपीज पर केजी, और 50 से अब वो करता है तो 20 रुपी पर केजी रहेगा, पर डिस्काउंट दूंगा मैं उस पर 2%। इसी तरह से मैं शुगर का कर लेता हूँ। अगर वो 10 केजी 0 से 10 केजी के बीच में अगर शुगर परचेस करता है तो 50 रुपी पर केजी के हिसाब से दूंगा मैं उसे, ओल्ड कस्टमर को। 10 से 20 के बीच में करता है तो 40 रुपीज, 20 से 50 के बीच में क्वांटिटी परचेस करता है तो 30 रुपीज, और 50 से अब करता है तो 30 रुपीज उसे दूंगा, बट उसे मैं 5% डिस्काउंट भी दूंगा। टी अगर कोई 0 से 10 पैकेट परचेस करता है तो उसको 60 रुपी का एक पैकेट पड़ेगा। 10 से 20 के बीच में होता है तो 50 रुपीज का एक पैकेट होगा। उसी तरह से अगर वो 20 से 50 पैकेट्स के बीच में परचेस करता है तो 40 रुपी का एक पैकेट दूंगा, और 50 से अबव करता है तो उसे मैं 40 रुपीज का ही एक पैकेट दूंगा, बट उसको 5% डिस्काउंट दूंगा। तो इस तरीके से मैंने ओल्ड कस्टमर के लिए भी ये रेंज वाली प्राइस लिस्ट तैयार कर ली। और ये जो प्राइस लिस्ट है ये क्वांटिटी के आधार पर है, क्वांटिटी के आधार पर मैं यहाँ पे प्राइस लिस्ट दे रहा हूँ। तो ये जो है ये ओल्ड कस्टमर के लिए है। तो जितने भी ओल्ड कस्टमर होंगे उन सब के लिए अलग अलग आइटम्स की अलग अलग प्राइस लिस्ट और अलग अलग डिस्काउंट सेट कर दिया मैंने। और ये कब से अप्लाई होगा, 1/4 से, और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दिया। तो यहाँ पे मैंने जो 2 ग्रुप बनाए थे, न्यू कस्टमर और ओल्ड कस्टमर, उन दोनों ही ग्रुप के लिए हर आइटम का मैंने अलग अलग प्राइस लिस्ट सेट कर दी और उसको मैंने एक्सेप्ट करा दिया। अब अगली स्टेप में आते हैं, उसमें हमें स्टॉक को सेल करना है। तो सेल करते हैं तो गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री वाउचर, F8, 1 अप्रैल को ही मैं सेल कर रहा हूं। किसको सेल करता हूं, करंट को। अब करंट कौन है मेरा, न्यू कस्टमर या ओल्ड कस्टमर, कैसे पता चलेगा, यहाँ पे लिखा आ जाएगा। देखिए क्या लिखा आ रहा है, न्यू कस्टमर। आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे न्यू कस्टमर को। डन। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि जो भी करंट परचेस करेगा, क्योंकि लेजर बनाते समय मैंने इसको किस ग्रुप में रखा था, न्यू कस्टमर, तो जो भी प्राइस लिस्ट अप्लाई होगी वो किसकी होगी, न्यू कस्टमर की। अल्ट सी से एक सेल्स का लेजर और बना लेता हूं, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, और स्क्रीन को यस। अब यहां से मैं राइस अगर लेता हूं तो राइस मैंने जैसे लिया 23 केजी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए प्राइस आ गया 30 रुपीज। आप लिस्ट से चेक कर लीजिएगा, इतना ही मैंने सेट किया था।
अगर मैं शुगर इसको देता हूं 100 kg, तो यहां पर देखिए कितना आ रहा है 40 kg, 40 रुपीज पर केजी। इसी तरह से मैं टी का देखना चाहता हूं, तो टी, और यहां पर मैंने 100 किया और यहाँ पे 45 ले रहा है, डिस्काउंट तो दिखा नहीं रहा 1%, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है F11, उसके बाद इन्वेंट्री फीचर, इन्वेंट्री फीचर में जाने के बाद ये सेपरेट कॉलम वाले को यस करना पड़ता है, तब डिस्काउंट दिखता है, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं दिखता। पता है आपको, ये शुरू में ही पढ़ाया था। तो यहाँ पे देखिए 2% डिस्काउंट दिखने लगा, तो डिस्काउंट देखना है तो डिस्काउंट का कॉलम होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उसने 2% डिस्काउंट दे दिया। अब ये जो था ये मैंने इस कस्टमर को सेल कर दिया, जो भी बिल बना ये मैंने करंट को सेल कर दिया, तो ये न्यू कस्टमर के लिए था। इसी तरह से मैं ओल्ड कस्टमर को भी करता हूं सेल। F8 से सेल्स वाउचर ओपन किया, ओल्ड कस्टमर मेरा मोहन है, तो मैंने मोहन को लिया, यहाँ पे सेल्स लिया। देखिए इसमें कौन सी प्राइस लिस्ट सेट होगी, ओल्ड कस्टमर वाली। तो मैं अगर यहाँ से राइस उठाता हूँ और यहाँ पे मैं 30 kg राइस इसको सेल करता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिकली उसका प्राइस आ गया। उसके बाद यदि मैं शुगर को लेता हूँ, शुगर मैंने ले लिया जैसे 60 kg, तो यहाँ पे देखिए 5% डिस्काउंट ऑटोमेटिक आ गया और 30 रुपी पर केजी। और यहाँ पर मैंने टीवी ले लिया और इसको भी मैंने कर दिया 70 रुपीज, और यहाँ पे मैंने देखिए ऑटोमेटिकली ये आ गया। तो 70 पैकेट्स मैंने लिए 40 रुपीज पर पैकेट के हिसाब से, तो बिल इतने का बना, और ये मैंने ओल्ड कस्टमर को भी सेल कर दिया। अब देखिए सिचुएशन क्या आती है कि मैं F8 से सेल करता हूं और मान के चलिए मैंने राजू उठाया। अब राजू जो है वो मेरा कौन सा कस्टमर है, ओल्ड कस्टमर, बट मैं यहां पे चेंज करना चाहता हूं कि इस पे राजू मेरा ओल्ड कस्टमर जरूर है, पर इस पर अभी जो न्यू कस्टमर की प्राइस लिस्ट थी वो अप्लाई हो, ओल्ड कस्टमर की ना हो। तो मैं इस स्क्रीन पे यहाँ पे चेंज करना चाहता हूं, तो आप देखिए बैक करके वो इस जगह पे नहीं जाता क्योंकि वो फिक्स है। तो कभी मुझे ऐसा करना हुआ कि मुझे ओल्ड कस्टमर को न्यू कस्टमर यानी उस कस्टमर का ग्रुप चेंज करना हुआ, तो वो मैं कैसे करूंगा। तो इसी सेल्स की स्क्रीन में मुझे F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद मोर ऑप्शंस देखने के लिए फिर से F12 प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबसे लास्ट में, अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ ऑल फील्ड्स ड्यूरिंग एंट्री। इस ऑप्शन को यस करेंगे और कंट्रोल ए से इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देंगे। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मेरा कर्सर मैंने उस ऑप्शन को ऑन किया, तो मतलब मैं यहाँ पर उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर चाहूं तो इसको ओल्ड कस्टमर की जगह क्या कर सकता हूँ, न्यू कस्टमर की प्राइस लिस्ट इसको सेट कर सकता हूँ। मैं इसको एक ही आइटम दे रहा हूँ, केवल एग्जांपल के लिए लिया था मैंने ये, और इसको मैंने सेल कर दिया। तो यहां से मैं प्राइस लेवल भी चेंज कर सकता हूं चाहूं तो। डन। चलिए अब उसके बाद लास्ट स्टेप में आते हैं। मान के चलिए कि आज 1/4 तारीख को जो आपने प्राइस लिस्ट सेट करी थी वो ये थी। यहाँ प्राइस लिस्ट में जाएं, ओल्ड कस्टमर पे जाएंगे आप, ऑल आइटम्स मतलब सभी आइटम्स के लिए करनी है। दूसरी चीज ओल्ड कस्टमर मतलब ओल्ड कस्टमर की प्राइस लिस्ट, और कब से एप्लीकेबल है 1/4 से। तो यहाँ पे देखिए ये 1/4 से अप्लाई होने वाला प्राइस है, पर मान के चलिए 1 अक्टूबर या 10 अक्टूबर के बाद दिवाली आ गई और दिवाली पे मुझे ये प्राइस लिस्ट चेंज करनी है। मतलब समय के अनुसार इस प्राइस लिस्ट को भी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। मतलब 1 अप्रैल हो तो इतनी लिस्ट लगाए, पर जैसे ही 1 अक्टूबर आ जाए तो रेट लिस्ट चेंज हो जाए, मतलब इस रेट लिस्ट को मॉडिफाई करना। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिवाइज प्राइस। तो इसको शॉर्टकट क्या है, अल्टर आर, अल्टर आर किया, बोल रहा है हाँ रिवाइज करना है, ऑल आइटम्स रिवाइज करने ओल्ड कस्टमर के लिए। और ये रेट कब से अप्लाई होगा, मैंने कहा 1/10 से अप्लाई होगा, 1 अक्टूबर से। अब यहां पर देखिए मैं पहले केवल प्राइस पे कर रहा हूं, डिस्काउंट पे कुछ नहीं कर रहा। तो प्राइस के अंदर 4 ऑप्शन आ रहे हैं, डिक्रीज बाय अमाउंट, डिक्रीज बाय परसेंटेज, या इंक्रीज बाय अमाउंट, या इंक्रीज बाय परसेंटेज। तो जैसे मैं इंक्रीज बाय अमाउंट लेता हूं, अमाउंट के आधार पे इंक्रीज करो, इसको मैंने लिया। बोल रहे कितने अमाउंट में उसमें प्लस कर दूं, मैंने कहा 50 रुपीज सब में प्लस कर दो, और इसको मैंने लिया। और नॉट अप्लीकेबल, डिस्काउंट अभी बाद में देखते हैं, और इसको मैंने एक्सेप्ट करा लिया।
तो यहाँ पे देखिए एक न्यू प्राइस लिस्ट, ये ओल्ड प्राइस लिस्ट यहाँ आ रही है जो 1/4 से थी, पर 1 अक्टूबर से कौन सी बन गई है, तो जो पुरानी लिस्ट थी उसमें सब में 50 रुपीज प्लस हो गए। तो यहाँ 40 था तो यहाँ 90 हो गया, यहाँ 30 था तो यहाँ 80 हो गया, यहाँ 20 था तो यहाँ 70 हो गया, मतलब 50 रुपीज सब में क्या होगा, प्लस हो गए। आप सब में देखिए। इसी तरह से अगर आप डिस्काउंट में इंक्रीज करना चाहते हो तो आप रिवाइज लिस्ट करें, कब से करना है वो देखें, आपको अमाउंट के हिसाब से इंक्रीज करना है या परसेंटेज के हिसाब से, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं परसेंटेज के हिसाब से करता हूँ, तो परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पे मुझे परसेंटेज देना पड़ेगा कि जो भी अमाउंट है अभी उसका 2% इंक्रीज हो जाए। तो 2 दिया, एंटर किया, और अभी डिस्काउंट वाले को नॉट एप्लीकेबल रख दिया और इसको यस कर दिया। तो जो भी यहाँ पर अमाउंट था तो 90 का 2% निकाला उसने और यहाँ पे प्लस कर दिया, और इसका भी जो भी था 80 का निकाला उसने, 80 में भी 2% निकाला और उसको प्लस कर दिया। मतलब इंक्रीज कैसे किया, किसके आधार पे, परसेंटेज के आधार पर। उसी तरह से फिर से अगर मैं इसको रिवाइज करना चाहता हूं, मैं आया और अगर मैं इसको डिक्रीज करना चाहता हूं, अमाउंट को घटाना चाहता हूं, तो मैं क्या उठाऊंगा, डिक्रीज बाय अमाउंट, और यहाँ पे मैंने दे दिया 20 रुपीज प्राइस माइनस कर दे सभी में, जो भी ओल्ड कस्टमर की है, इसको लिया और नॉट एप्लीकेबल करके मैंने इसको किया, तो यहाँ पे सब में 20 रुपीज क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे 90 था शुरू में, तो 20 रुपीज माइनस हो गए। अगर फिर भी मैं रिवाइज करना चाहता हूँ, परसेंटेज को रिवाइज करना है, रिवाइज मतलब मॉडिफिकेशन करना होता है, तो यहाँ पर मैं अब नॉट एप्लीकेबल रखता हूँ, प्राइस में कुछ भी नहीं करना, परसेंटेज में मुझे इंक्रीज करना है। तो जो भी परसेंटेज पहले से सेट है उसमें मैं 2% इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो इसको मैंने किया, तो यहाँ देखिए सब में 2% इंक्रीज हो गया। डन, बात समझ में आई। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सब में 2% इंक्रीज कर दिया। इस तरीके से आप क्या करना चाहते हो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि आपको मॉडिफिकेशन कैसे करना है। तो अब जब भी आप प्राइस लिस्ट करोगे तो 1/4 से लेके 1/8 तक जो भी करोगे वो 1/4 वाली प्राइस लिस्ट को अप्लाई करेगा, और 1/10 के बाद जो आपने अभी मॉडिफिकेशन करके जो आपने प्राइस लिस्ट क्रिएट करी उसको अप्लाई करेगा सेल करते समय। तो ये जो टॉपिक होता है ये कहलाता है प्राइस लिस्ट। हर आइटम्स के लिए, अलग अलग ग्रुप के कस्टमर के लिए आप अलग अलग प्राइस लिस्ट सेट कर सकते हैं। किसके आधार पर, क्वांटिटी के आधार पर।